हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी डाइटिशियन आयशा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 वार्निंग साइंस को जो कि इंडिकेट करती हों किडनी के डैमेज को या किडनी की टॉक्सिसिटी को। विदाउट फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला और दूसरा वार्निंग साइन है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। किडनी का जो बेसिक फंक्शन है वो फिल्टर करती है किडनी हमारी बॉडी से तमाम के तमाम टॉक्सिक वेस्ट को। ठीक है, अगर किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही तो वो वेस्ट बॉडी के अंदर रिटेन होना शुरू हो जाएंगे और वो जब बॉडी के अंदर रहना शुरू हो जाएंगे तो उस वजह से आपके सलाइवा का पीएच चेंज हो जाएगा। आपके मुंह से बहुत ज्यादा अमोनिया की रिटेंशन की वजह से अमोनिया टाइप स्मेल आना शुरू हो जाएगी या आपके मुंह का जायका जो है वो मेटालिक होना शुरू हो जाएगा। जो थर्ड हमारे पास वार्निंग साइन है वो ये है कि इचिंग बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगह के ऊपर इचिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहने लगेगी और इचिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये भी एक वार्निंग साइन है अगर आपके किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करते। किडनी की टॉक्सिसिटी का जो हमारे पास नेक्स्ट साइन है वो एडिमा है। ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर या फिर आपकी बॉडी के डिफरेंट जगह पे या आइज के नीचे अगर एडिमा देखा जाए तो वो भी किडनी की टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करता है। किडनीज का जो एक फंक्शन है वो है फ्लूइड के लेवल को मेंटेन करना आपकी बॉडी के अंदर। अगर किडनी फ्लूइड का लेवल मेंटेन नहीं करती आपकी बॉडी के अंदर तो वो फ्लूइड जो है वो आंखों के नीचे भी जमा हो सकता है। ठीक है, और आपके पैरों में भी जमा हो सकता है। अगर पैरों में एडिमा की बात करें तो उसको चेक करने का ये तरीका है कि अगर किडनी पेशेंट के अंदर पाँव बहुत ज्यादा स्वेल किए हुए हैं तो आप उसको उंगली के साथ यूं प्रेस करें। अगर वहां पे गड्ढा बन जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन है और इनको एडिमा है। और अगर स्वेलिंग देखें आप आंखों के नीचे, फेस के अराउंड या फिर हाथों पे, पैरों पे, ठीक है, सुबह उठ के या फिर आईज के ऊपर वाले हिस्से में भी, ये भी एक वार्निंग साइन है कि किडनीज अपना फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रही। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो पेनफुल जॉइंट्स हैं। गाउट और आर्थराइटिस भी इसके अंदर इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये किस तरह से होता है? किडनीज जो जब आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो वो उसकी ब्रेकडाउन होके, ठीक है, अमोनिया से यूरिया के अंदर, तो फिर वो यूरिन के थ्रू पास आउट होके तो आपकी बॉडी का जो है वो एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करती है। लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन ना हो, ठीक है, आपकी किडनीज प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म ना करें और वही यूरिया या यूरिक एसिड आपकी जोड़ों के अंदर, आपके घुटने के, हाथों के, पैरों के जोड़ों के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से उस जगह पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से काफी ज्यादा पेनफुल जॉइंट्स होते हैं। ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है किडनी डैमेज का। जो नेक्स्ट हमारे पास वार्निंग साइन है टॉक्सिक किडनी का वो है डिफिकल्टी या पेन फील होना यूरिन पास करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यूरिन के अंदर शुगर का या यूरिन के अंदर प्रोटीन्स का लेवल आपका बहुत ज्यादा आ रहा है टेस्ट के बाद, तो ये भी एक वार्निंग साइन है कि किडनीज टॉक्सिक हो चुकी हैं काफी ज्यादा। डायबिटीज जो है ना, ये सबसे बेसिक कॉज है किडनी डैमेज का। अगर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है, और आपकी किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही उस शुगर को आपके बॉडी से निकालने के अंदर या फिल्टर आउट करने के अंदर एक्सेस शुगर को, तो आपकी जो यूरिन होगा ना उसके अंदर शुगर आपको नजर आएगी। हाई प्रोटीन्स यूरिन के अंदर नजर आने का मतलब कि फिल्टर जो है उसमें सुराख हो चुके हैं। ठीक है, आपकी किडनीज के अंदर जो ग्लोमेरुलाई हैं, जो छोटे छोटे फिल्टर हैं काफी ज्यादा से, जब उनके अंदर से वो पास करती हैं प्रोटीन्स और उनमें सुराख हो चुके हैं तो वो प्रोटीन्स अगर उसके बड़े बड़े वो आपको नजर आ रहे हैं ग्रेन्स यूरिन के अंदर, उसका लेवल काफी ज्यादा यूरिन के अंदर आपको नजर आ रहा है तो इट मीन्स कि किडनीज। नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट ये है कि फोमिंग ऑन यूरिन। तो जब समटाइम आप यूरिन पास करते हैं तो यूरिन बहुत ज्यादा क्लाउडी होता है और यूरिन पास होने के बाद उसके ऊपर एक झाग सी आ जाती है। वो झाग जो है वो एक्स्ट्रा प्रोटीन की वजह से होती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो एक वार्निंग साइन है वो ये है कि यूरिन विद स्ट्रॉन्ग अमोनिया लाइक स्मेल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। विटामिन डी डेफिशिएंसी या लो कैल्शियम। किडनीज का एक फंक्शन ये भी है कि ये विटामिन डी की इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं और फिर विटामिन डी जो है वो बोन्स के अंदर कैल्शियम को लॉक करती है। ठीक है, ये एक पूरा मैकेनिज्म है इस तरह से।
लेकिन अगर आपकी किडनीज प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करती तो वो विटामिन डी की इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में तो कन्वर्ट कर नहीं सकेंगी। तो अगर आप डाइट से या किसी भी तरीके से कैल्शियम ले रहे हैं, अपनी वो उसको अपने ब्लड में शामिल कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो कैल्शियम के लेवल्स आपके ब्लड में ज़्यादा रहने लगेंगे। उसकी वजह से किडनी स्टोन भी हो सकते हैं। वो एक्स्ट्रा कैल्शियम जो है वो हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज भी करवा सकती है। वो एक्स्ट्रा कैल्शियम जो है वो हाई ब्लड प्रेशर भी करवा सकती है। आपकी आईज की जो वेसल्स हैं उसके अंदर डिपॉजिट हो सकती है। आपके ब्रेन की जो हैं वो नर्व्स उसके अंदर डिपॉजिट हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा उसके जो हैं प्रॉब्लम्स उसकी वजह से आपको फेस करने पड़ सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है हाई ब्लड प्रेशर। आप देखिए कि किडनी का बेसिक फंक्शन है फिल्टर करना आपकी बॉडी के वेस्ट को, ठीक है। आपकी बॉडी से जो फिल्टर आउट करके सारे वेस्ट बाहर निकाल देती है, तमाम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, तमाम के तमाम कुछ हार्मोन्स भी, और फिर उसके बाद कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट हैं और कुछ प्लास्टिक्स हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है उनको आपकी बॉडी से बाहर निकाल देती है, और ताकि आपकी बॉडी एक हेल्दी फंक्शन परफॉर्म कर सके। लेकिन अगर उसमें हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज हो जाए, या आपका जो फिल्टर है, जो ग्लोमेरुलाइज हैं, ठीक है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आए, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका किडनी प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये भी एक काफी बड़ा वार्निंग साइन है परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर के आपकी किडनीज टॉक्सिक हो चुके हैं या डैमेज हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है एसिडिक यूरिन की। एसिडिक यूरिन क्यों हो जाता भाई? एसिडिक यूरिन जो है वो यूरिया की रिटेंशन की वजह से होता है बॉडी के अंदर, या फिर अमोनिया की रिटेंशन आपकी बॉडी के अंदर हो गई है, और तो उसकी वजह से आपका यूरिन का पीएच चेंज हो गया है। जो सेकंड इसकी कॉज हो सकती है वो ये हो सकती है कि आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल काफ़ी ज़्यादा है और इंसुलिन का लेवल इतना ज़्यादा नहीं है। आपका इंसुलिन शुगर लेवल जो है ना वो इम्बैलेंस, इंसुलिन ग्लूकोज लेवल इम्बैलेंस है काफ़ी ज़्यादा, इंसुलिन का लेवल इतना नहीं है, तो उसकी वजह से फिर यूरिन का जो है वो पीएच एसिडिक हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है किडनीज की टॉक्सिसिटी का। नेक्स्ट हमारे पास है यूरेमिक फ्रॉस्ट। यूरेमिक फ्रॉस्ट क्या होता है? जब आपकी बॉडी के अंदर यूरिया की रिटेंशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है, यूरिया आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट करने लगता है, तो उसकी वजह से आपका जो ये सर का अगला हिस्सा है इसमें बहुत छोटी छोटी सी वो खुश्की टाइप ना वो सफ़ेद सा जो है वो डिपॉजिट आने लगता है। समटाइम अगर आप किसी की टिंड करवा के देखें, उसके बाल मुंडवा के देखें, तो आपको वो बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा। वो बिल्कुल इस तरह के खुश्की की तरह की कोई छोटी छोटी सी चीजें होती हैं और वो छोटे छोटे पैचेस वहां पे पड़े हुए होते हैं। तो बेसिकली वो क्या है? वो यूरेमिक फ्रॉस्ट है। वो यूरिया आपके सिस्टम से आपकी स्किन के ऊपर वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है किडनी डैमेज का। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि भाई आपको कौन कौन सी फूड्स जो हैं वो नहीं खानी है अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज में मुब्तला हैं, या किडनी डैमेज के जो है वो स्टेज 1 पे हैं, 2 पे हैं, 3 पे हैं।